रेडी स्टार्ट। कश्मीर घाटी में अपनी मौजूदगी बनाए रखने और साजिशों को अंजाम देने के मकसद से आतंकी संगठन पिछले कुछ समय से अपनी रणनीति में तेजी से बदलाव करते देखे जा रहे हैं। अभी भारतीय सेना ने खुलासा किया कि घाटी में सक्रिय आतंकी संगठन संचार के पारंपरिक संसाधनों के बजाय महिलाओं, लड़कियों और किशोरों के जरिए सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से हथियारों और मादक पदार्थों आदि की पहुंच भी सुनिश्चित कर रहे हैं। सेना ने इसे एक खतरनाक प्रवृत्ति माना है। इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की संलिप्तता के भी प्रमाण जुटाए हैं। आतंकवादियों के संदेशवाहक के रूप में काम कर रहे ऐसे कई लोगों को पकड़ा भी जा चुका है। इससे निपटने के लिए नई रणनीति के तहत सभी सुरक्षा बलों को सचेत कर दिया गया है। दरअसल पिछले कुछ सालों से आतंकी संगठनों के संचार माध्यमों से सूचनाओं के आदान प्रदान पर भारतीय सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसी की पैनी नजर बनी हुई है। इस तरह उनकी साजिशों के बारे में पहले ही जानकारी मिल जाती रही है। इस तरह उनके ठिकानों पर हमला या उनकी घेराबंदी कर उन्हें पकड़ने या मार गिराने में काफी कामयाबी मिली है। ऐसे में स्वाभाविक ही आतंकियों ने पारंपरिक संचार माध्यमों का रास्ता छोड़कर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए मासूम लोगों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आतंकवादियों के इस तरह महिलाओं, किशोरों और बच्चियों के इस्तेमाल से कई गंभीर सवाल उठते हैं। इससे एक तो यह स्पष्ट है कि स्थानीय स्तर पर आतंकवादियों का समर्थन पहले से बड़ा है। कट्टरपंथ को रोकने के जितने भी उपाय आजमाए गए वे कारगर साबित नहीं हुए हैं। यही वजह है कि कट्टरपंथी मासूम लोगों को बरगलाने में कामयाब हो रहे हैं और फिर उनका इस्तेमाल आतंकवादी अपनी साजिशों के लिए कर रहे हैं। जब तक स्थानीय लोगों का आतंकियों को समर्थन देना बंद नहीं होता, तब तक आतंकवाद की जड़ें समाप्त करना चुनौती बनी रहती है। पिछले कुछ साल खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकार किया था कि जिन दिनों जम्मू कश्मीर में संचार सेवाएं ठप थीं, पूरी घाटी में कर्फ्यू का आलम था, उस दौरान भी आतंकी संगठनों में कश्मीरी युवाओं की भर्ती पहले की तुलना में कुछ अधिक हुई। अब अगर महिलाएं भी उनके सहयोग में शामिल दिखने लगी हैं, तो निश्चित रूप से यह गंभीर चिंता का विषय है। यह भी छिपा तथ्य नहीं है कि कश्मीर घाटी में आतंकी संगठनों को प्रश्रय पाकिस्तान की तरफ से मिलता रहा है। सीमा पार चल रहे आतंकी प्रशिक्षण शिविरों पर भारतीय सेना की लगातार नजर बनी रहती है। फिर भी सवाल है कि कैसे हथियारों, पैसे, मादक पदार्थों आदि की पहुंच उधर से
इधर हो पा रही है। कनाडा में पढ़ाई करने गए और कुछ दिनों से निर्वासन के भय में जी रहे भारतीय मूल के छात्रों को वहाँ के अधिकारियों ने बड़ी राहत दी है। उनके निर्वासन पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है। इस मामले में भारत का विदेश मंत्रालय लंबे समय से छात्रों के प्रति सहानुभूति पूर्वक व्यवहार की अपील कर रहा था। विदेश मंत्री ने कहा है कि इसमें दोष छात्रों का नहीं बल्कि उन एजेंसियों का है जिनकी मार्फत वे वहां पढ़ाई करने पहुंचे थे। दरअसल मामला यूं है कि कई विद्यार्थी यहाँ से कनाडा के संस्थानों में दाखिला कराने वाली एजेंसियों की मदद से वहां पहुंचे थे। उन्होंने जिस कॉलेज में दाखिले का पत्र उन्हें दिया उसी आधार पर वीज़ा मिल गया। मगर जब वे वहां पहुंचे तो उन कॉलेजों ने कहा कि उनके यहाँ दाखिला पूरा हो चुका है। ऐसे में एजेंसियों ने उन्हें किसी दूसरे कॉलेज में दाखिला लेने को प्रेरित किया। इस तरह वहां रहकर उन्होंने पढ़ाई पूरी की और कहीं काम करने लगे। मगर गड़बड़ तब हुई जब उन्होंने वहां स्थायी निवास के लिए आवेदन किया। वहां के अधिकारियों ने देखा कि वे जिस कॉलेज में दाखिले के लिए आए थे उसके बजाय दूसरे कॉलेज से पढ़ाई की और वहां रहकर काम करते रहे। फिर उन्होंने उन छात्रों को फर्जी तरीके से वहां रहने का दोषी करार देते हुए वापस भेजने का आदेश जारी कर दिया। ऐसे करीब 700 युवा हैं। अच्छी बात है कि कनाडा के संबंधित प्राधिकार ने इस मामले को समझा और वहां फंसे युवाओं को वापस भेजने के अपने फैसले पर रोक लगा दी। यह पहली बार नहीं है जब विदेश भेजने वाले एजेंटों के फर्जीवाड़े के चलते भारतीय नागरिकों को दूसरे देशों में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय युवाओं को ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश इसलिए आकर्षित करते हैं कि वहां जाना आसान है और कुछ पैसे लेकर एजेंट लोगों को वहां आसानी से भेज भी देते हैं। मगर कुछ दिनों बाद जब उन्हें वहां स्थायी निवास की अनुमति नहीं मिलती तो इधर-उधर भटकना और दूसरे फर्जीवाड़ों का सहारा लेना पड़ता है। खासकर पंजाब और हरियाणा के युवाओं में कनाडा और ब्रिटेन जाने की ललक कुछ अधिक देखी जाती है। इसका फायदा एजेंसियां उठाती हैं और भारी भरकम रकम लेकर उन्हें वहां भेज भी देती हैं। कुछ साल पहले ऐसे ही फर्जीवाड़े करने वाली कुछ एजेंसियों को पकड़ा गया था जिसमें कई नामचीन लोगों के भी हाथ पाए गए। तब सरकार ने इस धंधे पर रोक लगाने का संकल्प लिया था मगर अब तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। विद्यार्थियों का विदेश में पढ़ाई के लिए आना जाना कोई गुनाह नहीं है मगर जब किसी वजह से कुछ युवा एजेंटों के जरिए
फर्जी तरीके से दूसरे देशों में पहुंचते हैं तभी मुश्किल होती है स्टॉप।